हेलो स्टूडेंट। आज है 3 जुलाई 2026 और आज के टॉप 20 MCQS लेकर मैं हाजिर हूँ। बात करेंगे टॉप 20 MCQS करंट अफेयर के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, PSC और रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गवाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किस देश के साथ AI और सेमीकंडक्टर को डेवलपमेंट पैक्ट को मंजूरी दी है, जिसके बाद दोनों देश मिलकर अगली पीढ़ी की चिप्स बनाएंगे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दोबारा देख सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने क्या पूछा है, किस देश के साथ AI सेमीकंडक्टर को डेवलपमेंट पैक्ट को मंजूरी दी है, जिसके बाद दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, अगली पीढ़ी की चिप्स बनाएंगे। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? जापान, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा और सी में क्या है? जापान। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 3 जुलाई 2026 को शुरू हो रहे भारत इंडोनेशियाई रणनीतिक संवाद, तो उसके तहत भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय के बीच किस मिसाइल प्रणाली के नए नौसैनिक संस्करण की आपूर्ति पर अंतिम मुहर लगी है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मोस। ये रहा ब्रह्मोस, तो सही जवाब इसका ब्रह्मोस रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 3 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा आयोजित शिखर व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का नया रोड मैप लॉन्च किया है? सही जवाब है 2030। और 2030 कौन से ऑप्शन में है? बी में, तो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा सवाल देखिए क्या है। 3 जुलाई 2026 को श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित ICC की विशेष बैठक में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए किन दो शहरों को रिजर्व वेन्यू के रूप में घोषित किया है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हम्बनटोटा और डम्बुला। तो हम्बनटोटा और डम्बुला इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखिए हमारा सवाल क्या है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के प्रति जागरूकता करने के लिए आज यानी कि 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो हमारा सही जवाब रहेगा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा सवाल है 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रही जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री का नाम बताना है हमें। उनका नाम है सानाए तकाइची। क्या नाम है? सानाए तकाइची। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2026 को लागू नई मजदूरी दरों के अनुसार राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?
तो वो की गई है 327.4। कितनी की गई है? तो 327.4। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में फेरा 2.0 पोर्टल और ये जो है OCI कोड लॉन्च किया है? तो ये कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। और गृह मंत्रालय कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत ने अपनी LPG आपूर्ति को मजबूत करने के लिए 2026 में किस देश के साथ 2.2 बिलियन टन LPG आयात करने का समझौता किया है? हमारा सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है जॉर्ज रसेल ने। जॉर्ज रसेल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल है, भारतीय रक्षा और अनुसंधान के आधुनिकीकरण के लिए जुलाई 2026 में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब रहेगा एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के तहत किया गया? सही जवाब है वाराणसी, काशी। राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो ने जुलाई 2026 के अपने संयुक्त मिशन के तहत 3 जुलाई को पृथ्वी की निगरानी करने वाले किस सैटेलाइट के डेटा ट्रांसमिशन का नया चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ए। और ए में क्या है? निसार, जिसे क्या बोलते हैं? नासा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी आप देख सकते हैं। हमारा राइट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 3 जुलाई 1972 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 3 जुलाई 1972 को हुए थे शिमला समझौते पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल है, 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस प्रसिद्ध फल का 3 दिवसीय महोत्सव शुरू हुआ? उसका सही जवाब है आम महोत्सव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2026 को जम्मू में किस वार्षिक तीर्थ यात्रा का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ हुआ है? सही जवाब सी,
और सी में क्या है, अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट, यह 3 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाले 16वें जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, प्रतिवर्ष 3 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, यानी कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। चलिए, सवाल है, हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने किस माह के लिए कम बारिश की चेतावनी जारी की है? हमारा सही जवाब रहेगा